जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको शिथिल आसन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि हमारे शरीर को शिथिलता देने वाला आसन होगा, आराम देने वाला आसन होगा। सही सोच रहे हैं आप। इस आसन को करने से हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर का जो असंतुलन है, जैसे किसी का हाई है तो उसका कंट्रोल होकर सही हो जाता है, लो वाले का अप होके समावस्था पे आ जाता है। तो इसको दो तरह से करते हैं। दाएं तरफ से हम करते हैं तो हमारा हाई बीपी कंट्रोल में आता है, और लेफ्ट तरफ से, बाएं तरफ से करते हैं तो हमारा लो बीपी अप हो जाता, मतलब सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो कभी भी आपका बीपी बढ़ रहा हो तो आप दाएं करवट लेट के तो अपने बीपी को नियंत्रण में कर सकते हो। लो है तो बाएं तरफ लेट के आप अपने बीपी को नियंत्रण में कर सकते हो। शरीर को आराम देने के लिए आसन तो है ही। इसके अलावा जब हम योगासन कर रहे होते हैं, आसनों की हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो एक आसन और दूसरे आसन के बीच में हमें थोड़ा रेस्ट लेना होता है। तो इस आसन में आप रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट लेके आप फिर दूसरा आसन कर सकते हैं। इसके लिए भी और जो है जरूरी आसन है। अब देखिए इस आसन को कैसे करते हैं। उल्टा लेटना होता है, पेट के बल किए जाने वाला आसन है। आप देखिए जिस तरह से आप लेट गए, आपकी छोटी आसन का भुजाएं ऐसे हैं। तो पहले हम दाएं करवट से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, दाएं तरफ लेटना है तो आपको दायां पैर सीधा रहेगा, बायां हाथ देखिए इसका सीधा है, बायां हाथ चेहरे के सामने होगा 90 डिग्री पर सामने दिखे। दायां कान हमारा आसन का होगा। शरीर पूरा हमारा ढीला है। बायां पैर की एड़ी हमारी दाएं घुटने पर टच होती हुई आप देख लीजिए। इस तरह से लेटना होता है। डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस लें, छोड़ें। सारा शरीर हमारा ढीला है। दाएं करवट से हम लेटे हुए हैं। उच्च रक्तचाप हमारा नियंत्रण में आता हुआ, शरीर पूरी तरह से शिथिल, श्वासें सामान्य, आराम की स्थिति, अनिद्रा जैसे रोग दूर होते हुए, शरीर ढीला, दोनों ही फेफड़े हमारे आसन पर टच होते हुए, ध्यान श्वासों पर जितनी एकाग्रता के साथ आप यह आसन करेंगे उतना ही शरीर को आराम मिलेगा। बहुत ही सुंदर आसन। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सोते हैं तो इसी तरह से सोते रहते हैं। इसी तरह से आप दिमाग हुए। ये हमने दाईं तरफ से किया। इससे जिनका हाई बीपी है उनको ये इस तरफ से करना चाहिए। अब बता रहा हूँ लो बीपी वालों को। जिनका बीपी लो होता है तो उनको जो है बाईं करवट से यह आसन करना चाहिए। देखिए कैसे करना है। इस तरह आपसे पैर सीधे हैं, इस तरह से आपका दाएं कान आसन पर, दाएं कान आसन पर है, बायां पैर सीधा, बायां हाथ भी सीधा, दायां हाथ चेहरे के सामने 90 डिग्री पर, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने पर टच होती हुई, शरीर ढीला, दोनों ही फेफड़े आसन पर टच होते हुए, हमारा निम्न रक्तचाप है, लो जो बीपी है यह सम अवस्था में आता हुआ। कभी भी आपको महसूस होता है कि आपका बीपी कम है तो आप इस तरह से लेट जाएं, तो 5-7 मिनट में आपको लगेगा कि आपका बीपी जो है लगभग जो है सम अवस्था में आ जाता है।
बहुत ही सरल, कोई एफर्ट्स नहीं इस आसन में, आराम का पोज है। कोई ऐसा सीखने की बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से लेटना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि लो अगर आपका बीपी है तो आप बाएं करवट से लेटेंगे, अगर हाई बीपी है तो आप दाएं करवट से लेटेंगे। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और जब आप आसन कर रहे होते हैं तो आसनों के बीच में भी जब आपकी सांसें फूल जाती है तो आप दाएं करवट से लेट करके अपनी श्वासों को सामान्य करें और अगला आसन योगाभ्यास करें। और एक बात और भी बता दूं मैं आपको कि आप सुबह सो के उठते हैं तो कोशिश करें कि आप दाएं करवट से ही उठें, ये प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि बाएं तरफ हमारा हार्ड होता है। तो हमें जो है कभी भी जो है प्रैक्टिस में लाएं कि दाएं करवट से ही उठना चाहिए, कभी लेटे हुए हैं तो इस तरह से मिलाएं, धीरे धीरे वापस। तो ये था शिथिलासन, बहुत ही सुंदर आसान यह आसन, शरीर को आराम देने वाला, शिथिलता देने वाला और मानसिक शांति देने वाला यह आसन है। अगर आप काफ़ी देर तक इस आसन में लेट जाते हो तो आपका तनाव भी दूर हो सकता है, मानसिक तनाव जो होता है लोगों को वो भी दूर इस आसन से हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप योग की आने वाली आगे की सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए और योग से होने वाले भरपूर लाभ आप उठा सकें। इसी के साथ मैं केसरी प्रसाद भट्ट आपसे इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।